हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। सदगुरु कबीर के विचारों को सुनकर के यदि आदमी अपने जीवन को नहीं बदल पाया तो कब बदलेगा। पूरे महापुरुषों की देन है। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष, उन महापुरुषों में अद्वितीय महापुरुष। उनके बीजक को पढ़ करके समझ में आता है। उनके साखी प्रकरण बहुत सरल ही शब्दों में और बहुत ही उसका सरल ही अर्थ निकल जाता है पढ़ने से। आप उन शब्दों को पढ़ेंगे, उन साखी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सहज ही सरल है। सदगुरु कबीर ने आत्मा और परमात्मा की बातें बाहर नहीं कही। सदगुरु कबीर ने अपने आप को ही जानने की बात कही है। और वेद में भी आता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि वह तू ही है। और सदगुरु कबीर साहब उन्हीं बातों को, बाहर से अलग परमात्मा नहीं, लेकिन आज इस पर अलग दशा है पूरे भारत की। हम कुल मिलाकर के मूल ज्ञान पर आए, अपने आप को जाने, अपने आप से परिचय करें। जीवन का सार यही है। हम पूरी दुनिया को जान लेते हैं लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए तो हमारा सारा जानना बेकार चला जाता है। सब कुछ जाना, अपने आप को नहीं जाना तो क्या जानना। सब कुछ पाया, अपने आप से नहीं मुलाकात नहीं है तो क्या पाया, सब बेकार चला जाएगा। सब खोया खोया खोया, इसलिए सब कुछ खो देना है। हम जो कुछ पाते हैं वह सब है। और प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो बाहर से मिलता है वो छूट जाता है। जो भी दिखाई दे रहा है मायावी पदार्थ है, उसमें जीवन निर्वाह करना है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है। उसमें निष्कामता की दशा हो, अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें। हम छोटी छोटी बातों में लड़ करके, झगड़ करके अपनी जिंदगी को तबाह मत करें, बर्बाद मत करें। लोभ में पड़ करके, क्रोध में पड़ करके, काम में पड़ करके, वेग में आकर के अपनी जिंदगी को तबाह न करें। ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी जिंदगी है, इसको जितना अच्छा ढंग से संवार सके, प्रेम में जितना जी सके, अपने परिवार में जितना प्रेम का फव्वारा बिखेर सके, समाज में जितना प्रेम से लोगों को सहला करके अपने बातों में ला सके, सही दिशा में ले जा सके। सदगुरु कबीर के विचार है। सदगुरु कबीर मानवतावादी विचार है। सदगुरु कबीर का विचार जीवंत विचार है। जीवंत विचार का मतलब होता है मुर्दे की बात नहीं करते सदगुरु कबीर साहब। आत्मा और परमात्मा कल्पना की बातें नहीं करते सदगुरु कबीर साहब, अध्यात्म की बातें कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब देखी दुखी बात कहते हैं, देखी हुई बात को कहते हैं, बनावटी बात नहीं कहते, कल्पना में नहीं ले जाते। पुराणों की पुराणों में, महाभारत में आपको बहुत सारी कल्पनाएं मिलेगी, वो सच है कि नहीं है इसका भी प्रूफ आपके पास नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब वही कहते हैं जो प्रकृति के शाश्वत नियमों के आधार पर होता है। इसलिए जीवन को संवारे, जीवन को बनाए, अच्छा जीवन जिए, बेहतरीन जीवन का निर्माण करें। एक आदमी उदासी जिंदगी जी करके चेहरे में कोई प्रसन्नता नहीं, मन में कोई प्रसन्नता नहीं, चेहरे में कोई मुस्कान नहीं, उखड़ा उखड़ा जीवन जीता है। अच्छा जीवन जीना चाहिए। आज अवसर मिला है, पूज्य संत श्री कुंवर साहब जी ने कहा मुझे कि आप कुछ बोलिए, तो मुझे अवसर मिला तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आज अवसर मिला है, विचारों से बदलिए। आपके अलावा इस दुनिया में आपसे श्रेष्ठ आदमी कोई नहीं है। आप अपने आप को ही बना सकते हैं। आपका कोई निर्माणकर्ता नहीं है। आप ही अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूने में परिपूर्ण है। आपको सबको सहयोग लेना, आपको सबका सहयोग लेना पड़ेगा, लेकिन आप खुद अपने जीवन के निर्माता है। सदगुरु कबीर की बीजक को पढ़िए। अब मैं बार बार कहा करता हूँ, जो तिलवा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। आज अवसर है। सदगुरु कबीर साहब सरल उदाहरण देते हैं, जैसे तिल में ही तेल होता है, जैसे चकमक पत्थर में आग होती है, वैसे ही आपके अंदर वो प्राण ऊर्जा भरा हुआ है, जिससे आप जीवन में एक नए अंदाज से जी सकते हैं, जीवन में एक नए ढंग से ऊर्जा एकत्रित कर सकते हैं, और आपके चेहरे का प्रसन्नता और मन की चेहरे की मुस्कान और मन की प्रसन्नता बनी रहे।
आप जिन लोगों के बीच जाएंगे, जिन समाज के बीच में जाएंगे, जिन परिवार के बीच में जाएंगे, जिन लोगों के बीच में जाएंगे, कहेंगे आदमी के अंदर अलग जीने का अंदाज है, इनका बोलना, इनका खाना, इनका पीना, इनका चलना, इनका देखना, इनका सोचना, इनका अलग ढंग है। निर्भय जीवन, निसंदेह जीवन, मस्त मौला जीवन। आपका जीवन वैसे होना चाहिए। आप जीवन को सींचिए, एक ऐसे दशा में पहुंच जाइए जहां पहुंचने के बाद आपको लगे कि मैंने मनुष्य जीवन को सफल कर लिया है। इसलिए आज अवसर मिला है। एक पंक्ति है, जो तिल माही तेल है। सदगुरु कबीर एकदम सरल उदाहरणों से इन बातों को कह देते हैं। जैसे तिल में ही तेल है, जैसे चकमक पत्थर में ही आग है, वैसे ही आपके अंदर जिसे परमात्मा ढूंढते हो, जो देवी देवता भगवान भगवती ढूंढते हो, आपके ही अंदर है। आज अवसर मिला है, हम सबको अवसर मिला है। समाज में नए ढंग से जीने का अवसर मिला है। क्यों दुख भरे जिंदगी जीते हैं, क्यों शिकायत भरे जिंदगी, क्यों एक दूसरे के शिकायत कर करके, परिवार में शिकायत करके, समाज में शिकायत करके अपने ही जीवन को हम कलंकित करते चले जाते हैं। आज अवसर है, आज अवसर है, इतना अच्छा जीवन जी सकते हैं आप। आपको लगेगा कि अब मैं बेहतरीन जीवन जीना शुरू कर दिया हूँ। हमारे जीवन के बहुत सारे आयाम होंगे, बहुत सारे विषय होंगे। मुझे खेत जाना है, खलिहान जाना है, ऑफिस जाना, ड्यूटी जाना, बैंक जाना, बहुत सारे काम होंगे। लेकिन इन सारे विषयों के सारे विषय होंगे, इसके सामने एक और विषय आपके साथ होना चाहिए, एक और आपका नया चैप्टर होना चाहिए। अब मुझे जीवन को सुंदर ढंग से जीना है। अब मुझे जीवन को ऐसे जीना है कि मेरे चेहरे में प्रसन्नता बनी रहे, मेरे मन में प्रसन्नता बनी रहे, मेरे चेहरे पे मुस्कान हो। ये नहीं उड़ना चाहिए। धन आता है, चला जाता है, परिवार मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, लोग मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, सम्मान मिलता है, सम्मान कुछ दिन तक रहता है, परिवार कुछ दिन तक रहता है, लेकिन जीवन तो हम जब तक है तब तक जीवन है। इन जीवन को हम क्यों नहीं आनंद से जी सकते हैं? अच्छा जीने के लिए बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत मकान हो, बहुत दुकान हो, बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, घोड़े हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत डिग्रियां हो, ऐसी बातें नहीं है। अच्छा जीने के लिए अच्छा विचार होना चाहिए। अच्छा विचार के लिए आपके अंदर एक नए तरंगायित पैदा होना चाहिए। मुझे जीवन को सींचना है, मुझे मन में आप नए नए विचार अपने अंदर, आप सुबह उठे, बैठ जाए 5 मिनट 10 मिनट और अपने आप से चिंतन करें, मुझे जीवन का निर्माण करना है। अब मुझे यू टर्न लेना है, वही शिकायत भरी जिंदगी नहीं करना है। सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, मेरे माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, आसपास के लोग, संत गुरुजन, सब से आज मैं इतना योग्य बन चुका हूँ कि उन्होंने मुझे सब कुछ जीना सिखा दिया है। जो मेरे साथ बदसलूकी किया वो लोग जीना सिखा दिए, क्योंकि उनके गलत व्यवहार से मैं सीख गया कि मैं ये गलत व्यवहार मुझे नहीं करना है। जो कर्म कांड में पड़े हैं वो भी मुझे सिखा करके गए कि तुम ये कर्म कांड मत करना। जो अच्छे कर्म की वो भी सिखा करके गए कि तुम ये अच्छे कर्म करके जाना। मैं उन सबका आभारी हूँ, उन सबका आभारी हूँ जो मेरे साथ हैं, उन सबका आभारी हूँ, मेरे साथ नहीं उन सबका आभारी हूँ। जो मेरे लिए अच्छे सोचते हैं उनका भी आभारी हूँ मैं, और जो मेरे लिए कोई गलत सोचते होंगे उनके लिए भी आभारी हूँ मैं। क्योंकि मेरे लिए शायद मैं सोचता हूँ कोई गलत सोचता नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और सोचते होंगे तो वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन मुझे तो सबसे प्यार ही मिलता है। आज आप सबके बीच यही संकेत है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, तेरा साईं तेरा परमात्मा तुझ में है। जाग सके तो जाग, कोई जगाने वाले नहीं मिलेंगे, मैं आपको जगा नहीं रहा हूँ। मेरी क्या योग्यता है आपको जगाऊं? वो तो अवसर मिला मुझे, तो मुझे कहने का आदेश दिया गया। पूज्य श्री कोमल साहिब जी का आदेश था तो मैंने कुछ कहने का प्रयास किया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।